हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का 2023 का एफजे सेट का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रश्न हल करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है मेथेनल। अब यहाँ पे मेथ का मतलब एक कार्बन होता है और नल का उच्चारण अल से होता है, तो अल जो होता है वो अल एल्डिहाइड के लिए आता है। एल्डिहाइड में CHO होता है, तो CHO एक कार्बन है ही इसमें, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा HCHO होगा। यानी कि मेथेनल का सूत्र होगा, संरचना सूत्र क्या होगा, HC⋯OH। ये मेथेनल हो गया। प्रोपाइन, अगला पूछा गया है प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या है, देखिएगा, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, और आइन का मतलब कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो 2 ही स्थान है। एक स्थान पर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, बाकी बैलेंसी जो है आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए, है ना। देखिए, आपका ये प्रोपाइन हो गया। अगला पूछा गया है पेंटेनोन 3। तो पेंट का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, ये आपका पेंट हो गया। पेंट का मतलब 5 कार्बन, सॉरी, पेंट का मतलब 5 कार्बन, यहाँ पेंट लिखा है तो आप 5 कार्बन लिखेंगे पहले, और तीसरे पर ऊन लगाएंगे। ऊन का मतलब होता है कीटोन, है ना। तो O ये आपका कीटोन हो गया। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, तो ये हमने बाकी 3 वैलेंसी इसकी जो बची थी वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी। इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। इस प्रकार से इसी की 2 वैलेंसी और इस कार्बन की 3 वैलेंसी, तो ये आपका पेंटेनोन 3 हो गया। अगला देखेंगे ब्यूटेनोन 2। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 1 2 3 और एक 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पर आपको कीटोन लगाना है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड O कर देंगे, और बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, तो ये आपका ब्यूटेनोन हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बांड बनाता है, तो जिसके जितने बांड बने हैं देख लीजिए, उससे बाकी वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। अभी स्टार पॉइंट लगा हुआ, इसका मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है। जिसका प्रमाण क्रमांक 12 होता है, किसका होता है, 12 17 18, है ना। मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम। ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला है हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये नाम दिया गया है, नाम लिखा गया है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। आयन से यौगिक कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, या आई बटन को जो है देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको इनमें सबटाइटल में मिल जाएगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, BeCl2 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट, BeSO4 प्लस आपको डैश डैश करके लिखा है। क्या बनेगा, बचेगा, देखिए यहाँ पे सल्फेट चला गया, बेरियम चला गया, क्या बचा, यहाँ सोडियम बचा 2, है ना, और 2 क्लोराइड आयन बचा, तो आपका बाकी बनेगा 2NaCl। तो आपका ये जो है पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, है ना, संतुलित होकर के। यहाँ पे और आयन जो है देख सकते हैं आप, सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस है, बेरियम आयन है +2 आदेश होता है इस पर। अगला है मरकरी ऑक्साइड ऊष्मा के प्रेजेंस में। मरकरी ऑक्साइड क्या होता है, Hg मरकरी होता है, HgO
ये जब टूटेगा ऊष्मा के प्रेजेंस में तो मरकरी और ऑक्सीजन देगा, है ना। ये डैश डैश वाला आपका संतुलित करेंगे आप, ये आप 2 लगा दीजिए यहाँ पे, 2 मरकरी हो गया आपका, और यहाँ भी 2 कर देंगे तो आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अगला दिया गया है आयन, अगर आप जानना चाहते हैं देखिए, मरकरी जो होता है Hg+2 और ऑक्साइड आयन 2-, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फेट बना रहा है ये, तो ZnSO4, बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा। तो आपकी अभिक्रिया संतुलित पहले से ही, इसमें कुछ और लिखना नहीं है। यहाँ पे सल्फेट आयन जिंक आयन है, जिंक आयन Zn+2, और सल्फेट आयन आप जानते हैं SO4, 2- और एक हाइड्रोजन आयन है H+। अगला क्वेश्चन है आपका आयरन प्लस कापर सल्फेट, आयरन प्लस कापर सल्फेट, आयरन Fe होता है, कापर सल्फेट CuSO4, क्या बनाएगा, यहाँ लास्ट में कापर लिखा है, तो क्या बचा, फेरस सल्फेट बनेगा, ये फेरस सल्फेट FeSO4, कापर Cu+2 चार्ज होता है, फेरस +2 चार्ज वाला, और सल्फेट आपका SO4 2-। ये आपकी क्रिया पहले संतुलित लिखी हुई है, हमने आपको आयन अलग से बता दिया ताकि आप आयन देख पाएँ, और आयन से यू कैसे लिखते हैं ये आप हमारे एक वीडियो में जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 CaCO3 का जब ऊष्मीय अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आपको यह संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही है। अगला है जिंक, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर AgNO3, क्या बना रहा है ये, जिंक नाइट्रेट, जिंक पर +2 होता है इसलिए नाइट्रेट के आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे नाइट्रेट आयन के, NO3 2, प्लस में क्या बचेगा आपका सिल्वर आयन निकल के आएगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। अगला पूछा गया हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन की दहन, तो हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प साथ में ऊर्जा निकलती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में CO2 H2O तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ना, उत्पन्न करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, मान लीजिए एथेन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, साथ में ऊर्जा भी निकलेगी। अगर इसे संतुलित करना है तो देख लीजिए, जितने कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका आधे आधे आप जल निकाल दीजिए, 6 है हाइड्रोजन तो 3। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर 2 दूनी 4 यहाँ पे और 3 वहाँ 7, तो यहाँ 7/2 लिख दीजिए, जितने ऑक्सीजन उसका आधा ऑक्सीजन अणु। अगला है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, तो कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में
एक नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी, एक नाभिक रागी, नाभिक रागी है ना, नाभिक रागी को हम माइनस से लिखते हैं या न्यू माइनस से, या इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है, इलेक्ट्रॉन रागी दूसरे नाभिक रागी, दूसरे नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि ई प्लस को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए, जब कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन रागी है ना, कार्बनिक यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अब क्रिया हो गई है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड की क्रिया जब जलीय NaOH से होगी, जलीय NaOH या KOH से होगी तो एथेनॉल बन जाता है, CH3 CH2 OH है ना। ये जो OH है इसमें NaOH का, ये Cl को हटा देता है और OH लग जाता है, साथ में क्या बनेगा, NaCl। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिया एथेन, एथेन में हाइड्रोजन का योजन होना है। अब ये निकिल प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में होता है, क्या होगा, आपका CH2 था ही तो CH3 और CH3 हो जाएगा